नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय शाम का टाइम है और हम लोग इस समय मौजूद है लखीमपुर इस रेलवे स्टेशन पर। लखीमपुर रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे किस तरीके से बदल चुकी है और काफ़ी सुंदर लाइटिंग यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन ये लाइटिंग देखने का असल मज़ा तब है जब यहाँ पे यात्री आएंगे, और यात्री कब आएंगे? जब हमें ट्रेन मिलेगी। तो इस अहम मुद्दे को लेकर के हम आज आपके सामने पेश हुए हैं कि आखिर अब हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रूट खुल चुका है, पीलीभीत कनेक्ट हो चुका है, 1 सितंबर 2024 को इनॉग्रल भी हो चुका है और हम लोग इस बड़ी लाइन के बाद कह सकते हैं हम लोग टुकड़ों में डिवाइड हो गए हैं। सीतापुर, मैलानी, मैलानी पीलीभीत और फिर पीलीभीत से आगे बरेली, तो ये 3 टुकड़े बन गए। पहले क्या होता था, एक रुहेलखंड चलती थी, सेंचुरी चलती थी और ऐसी कई ट्रेनें चलती थी जो हमें पूरा एंड टू एंड इस रूट पर सफ़र कराती थी। लेकिन अब ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। दूर दूर तक टुकड़ों में हम लोग रह गए। हालांकि एक अच्छी कनेक्टिविटी गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस, जो कि अब गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस बनने के बाद हो चुकी है हमें पीलीभीत के लिए, लेकिन उसका भी कुछ खास फ़ायदा मैं ये समझता हूँ हमारे क्षेत्रवासियों को दिखा नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो आज तक जिस वादों को लेकर के, जिस सपनों को लेकर के ये अमान परिवर्तन किया गया था, जो करोड़ों रुपए लोगों का लगा करके ये अमान परिवर्तन, ये लाइटिंग वगैरह की गई है और ये स्टेशन का डेवलपमेंट कार्य किया गया है, जो मीटर गेज से ब्रॉड गेज का काम किया गया है, वो किस लिए किया गया? वो इसीलिए किया गया था ना कि ताकि हम लोग मुंबई, दिल्ली, पंजाब, अमृतसर या हावड़ा या शिरडी साइड या फिर गुजरात साइड की कनेक्टिविटी हम लोगों को मिल सके। लेकिन ये सब चीज़ें तो बहुत दूर है, हमें तो ढंग से लखनऊ तक ही नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका हाल आप जानते हैं। डब्बे छोटे पे छोटे होते जा रहे हैं, ट्रेनें छोटी पे छोटी होती जा रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। और पैसेंजर ट्रेन के नाम पे अगर आपको लखनऊ जाना हो तो सुबह 6 बजे के बाद आपको दोपहर 1 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है। और दोपहर 1 बजे वाली भी ट्रेन भी सबसे बेकार ट्रेन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है हमें डालीगंज पहुँचाने में। और जो ट्रेनें हैं वो डालीगंज पहुँचा रही हैं, तो डालीगंज हमें जो मेन काम होता है वो चारबाग का होता है। मैं बात कर रहा था करोड़ों रुपए लगा करके अमान परिवर्तन किया गया, लेकिन उसका कुछ खास फायदा अभी तक दिखा नहीं है। ठीक है, साल 2025 शुरू हो चुका है, होली का महीना आ चुका है और मार्च लग चुका है। सबसे पहले तो आपको एडवांस में होली की शुभकामनाएं। और होली के अवसर पर भी हमें कोई भी कुछ खास ट्रेनें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में जो टनकपुर में पूर्णागिरी का जो मेला लगता है उसके लिए मेला स्पेशल भले हम लोग को शायद मिल जाए, और जो अंदर की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और शायद है कि जो हमारी काठगोदाम एक्सप्रेस है, जिसको हम पहले नैनीताल एक्सप्रेस भी कहा करते थे, 15-043/44, उसके शायद आने के चांसेस हों। खैर, वो जब आएगी तब आपको सूचना दे दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ सजेशंस मैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज NER को भेजना चाहूँगा कि इन ट्रेनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे रेल प्रखंड पर है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम रेलवे को कुछ सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि एक काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है आप सभी को। जैसा कि मैंने बताया, कुछ ट्रेन्स नहीं मिल पा रही हैं, तो ये मैंने कुछ इमेजिनरी ट्रेन्स बनाई हैं, इनके बारे में हम रेलवे को सुझाव देना चाहेंगे, जो जनहित में एक काफ़ी सुपर हिट ट्रेनें साबित होंगी। तो सबसे पहली ट्रेन हमारे इमेजिनरी के रूप में या रेलवे के सजेशन के रूप में हम देना चाहेंगे, वो है पीलीभीत से सुबह कानपुर इंटरसिटी। जी हाँ, ये वो इंटरसिटी है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि जो सुबह 55:87 है, जो मैलानी डालीगंज पैसेंजर है, जो सुबह 5 बजे मैलानी से चलती है, 6:15 लखीमपुर, इसी तरीके से 10 बजे तक डालीगंज तक अपना सफ़र करती है अर्ली मॉर्निंग। उसमें बहुत सारे यात्री कानपुर के लिए जाते हैं और जिनको डालीगंज उतर के फिर चारबाग जाना पड़ता है, फिर चारबाग से उनको कनेक्टिविटी लेनी पड़ती है कानपुर जाने के लिए। तो यदि पीलीभीत से सुबह 5 बजे एक जनशताब्दी या इंटरसिटी के रूप में पीलीभीत के लिए, कानपुर के लिए एक इंटरसिटी चल जाती है, तो बेहद से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। इसका टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ था, पीलीभीत से सुबह 5:45, पूरनपुर 5:45, मैलानी 6:20 और गोला 6:50, लखीमपुर 7:25, हरगांव 7:48, सीतापुर 8:15, सिधौली 8:50, महबुल्लापुर 9:30, लखनऊ सिटी 9:50 और ऐशबाग 9:55, 10 बजे तक हम कह सकते हैं। और 9:11 बजे तक, इसी तरीके से 11:30 या 12 बजे तक ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएगी। और वापसी में ये ट्रेन, वापसी की बात करें तो कानपुर से शाम 4:30 बजे वापसी करे, उन्नाव 5 बजे, और शाम 6 बजे ये ट्रेन ऐशबाग पहुंच जाए। 6:20 पर लखनऊ सिटी, 6:38 पर महबुल्लापुर, सिधौली 7:20,
7:55 सीतापुर, हरगांव 8:25, लखीमपुर रात को 8:45 बजे तक, गोला गोकर्णनाथ 9:15, मैलानी 9:45, पूरनपुर 10:15 और रात 11:30 बजे तक ये ट्रेन पीलीभीत वापस पहुंचा दे। तो ये एक पहली ट्रेन सुझाव के रूप में हमारी होने वाली है। आपको बता दें, ये जो टाइम टेबल हम आपको बता रहे हैं ये एक सिर्फ इमेजिनरी टाइम टेबल है। ऐसी कोई ऑफिशियल ट्रेन आई नहीं है रेलवे की तरफ से, लेकिन ये सुझाव के रूप में हम रेलवे को इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। दूसरी इंटरसिटी के रूप में अगर हम बात करें तो एक लखनऊ टनकपुर इंटरसिटी, इसमें मैंने गलती से नमो भारत लिख दिया है, लखनऊ टनकपुर इंटरसिटी होनी चाहिए, जो सुबह सुबह 5 बजे लखनऊ जंक्शन से चले। सुबह 5 बजे लखनऊ जंक्शन से चले, फिर ऐशबाग 5:10, लखनऊ सिटी 5:15, महबुल्लापुर 5:38, सीतापुर 6:15, माफ़ कीजिए सिधौली 6:15, सीतापुर 6:50, हरगांव 7:20, लखीमपुर 7:45। इस ट्रेन से फ़ायदा ये होगा कि जो लोग सुबह सुबह पीलीभीत जाना चाहते हैं वो इस ट्रेन से आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि सुबह 7:45 पर आपको लखीमपुर से पीलीभीत की ट्रेन मिल सकती है। गोला गोकर्णनाथ 8:15, मैलानी 8:45, बोरनपुर 9:15, पीलीभीत 10:30 तक पहुंचकर रिवर्सल लेके ये ट्रेन खटीमा 11 बजे, बनबसा 11:30, टनकपुर तक ये ट्रेन 12 बजे तक पहुंच सकती है। क्योंकि अभी आगामी दिनों में टनकपुर मेला शुरू होने वाला है महापूर्णागिरी का, तो उसके लिए ये ट्रेन सुपर हिट भी हो सकती है। तो ये एक दूसरी ट्रेन सुझाव के रूप में है। और जो सुबह सुबह जो ट्रेन आप 10:30 बजे तक घूमती नगर एक्सप्रेस, गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस का इंतजार करते थे पीलीभीत जाने के लिए, उसकी भी भीड़ इसमें डाइवर्ट हो सकती है। वापसी की बात करें तो वापसी में ये ट्रेन मान लीजिए 12:30 बजे तक अगर ये टनकपुर पहुंचती है तो वापसी 1:30 बजे तक कर ले। बनबसा 1:40, खटीमा 1:58, पीलीभीत 2:40, पूरनपुर 3:40, मैलानी 4:15, गोला 4:45, 5:15 लखीमपुर। 5:15 लखीमपुर आने का मतलब ये है कि ये ट्रेन हमारी पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस के आगे आगे चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस में जाती है लखनऊ तक, वो भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी इसमें। जैसा रामनगर वाली में चलता था वैसे ही ये भीड़ इसमें डाइवर्ट हो जाएगी और इसका प्रेशर कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। हरगांव 5:40, 6:15 सीतापुर, सिधौली 7:15, महबुल्लापुर 7:25, लखनऊ सिटी 7:45, ऐशबाग 8 बजे तक और लखनऊ जंक्शन तक अगर आप पहुंचा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ऐशबाग तक भी गाड़ी सुपर हिट है। तो ये दूसरी सुझाव के रूप में मेरा ये होने वाला है। बाकी आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और जो लॉन्ग रूट की ट्रेनों की बात अगर हम करें तो लॉन्ग रूट में ये 3, एक इंटरसिटी का सुझाव और मैंने दिया, पता नहीं ये पॉसिबल होगा कि नहीं, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीतापुर मथुरा जन शताब्दी के रूप में, जो कि सीतापुर से सुबह 5 बजे चले। क्योंकि मैंने ये ट्रेन इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे यात्री, बहुत सारे लोग सुबह सुबह लखीमपुर से बरेली के लिए प्रस्थान करते हैं। क्योंकि बस अड्डे पे सुबह सुबह जो अखबार वाली गाड़ियाँ होती कई, उसमें भी बहुत सारे जाते हैं सुबह सुबह बरेली के लिए, तो उनको भी एक राहत हो जाएगी। सुबह अगर 5 बजे सीतापुर से चले हरगांव होते हुए लखीमपुर 5:50, मैं आपको मेन स्टेशन बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गोला 6:20, मैलानी 6:55, पूरनपुर 7:30, 8:30 पीलीभीत। इसी तरीके से ये ट्रेन बरेली 9:50 तक पहुंचा दे अगर, फिर आगे बदायूं होते हुए ये ट्रेन कासगंज 11:15 और हाथरस होते हुए ये ट्रेन मथुरा अगर 1:40 तक पहुंचा देती है तो ये एक बेहतर कनेक्टिविटी की। वापसी में अगर बात करें तो मथुरा से ये ट्रेन 3 बजे दोपहर में वापसी कर ले। इसी तरीके से कासगंज शाम 5 बजे, बरेली ये ट्रेन रात 6:45 और इसी तरीके से पीलीभीत रात 8 बजे तक, पूरनपुर 9 बजे तक, मैलानी 9:30, गोला गोकर्णनाथ 10 बजे तक, लखीमपुर रात 10:30, सीतापुर रात 11 बजे तक ये ट्रेन वापसी आराम से आ जाएगी। तो ये एक सुझाव के रूप में ये 3 इंटरसिटी मैंने दी हैं। आपको ये तीनों गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और एक लॉन्ग रूट के बारे में बात करें तो मुंबई की बहुत डिमांड चल रही है हमारे रूट पर। एक मुंबई की ट्रेन ऑलरेडी सीतापुर तक आती है 12:107, 12:108। बजाय उसके हम लोग एक नई ट्रेन इस तरफ से यानी कि सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली वाले रूट से अगर हम मांग करें तो सबसे बेहतर कनेक्टिविटी होगी। क्योंकि ये ट्रेन मैंने जो बनाई है ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रखा है। क्योंकि जो LTT है 12:107, 12:108 वो संडे, ट्यूसडे, थर्सडे को आती है। तो ये ट्रेन मैंने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को सीतापुर से कर दी है, जो कि
जिस दिन 12-107, 12-108 मुंबई से चलती है, उसके अगले दिन ये ट्रेन चले अगर मुंबई सेंट्रल से सीतापुर के बीच में, तो हमें दोनों तरफ से एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान हो जाएगी। जैसे मुंबई से 5:15 चली, तो इसी तरीके से वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा होते हुए ये ट्रेन आए मथुरा के रास्ते, फिर आप कासगंज, वीडियो पॉज करके आप टाइम टेबल भी देख सकते हैं इसका। कासगंज रात 12:30 बजे तक, बरेली दोपहर रात 2 बजे तक, पीलीभीत अर्ली मॉर्निंग 3:30, पूरनपुर 4:30, मैलानी 4:45, गोला 5:20, लखीमपुर सुबह 6 बजे, 7 बजे तक ये ट्रेन आराम से सीतापुर आ सकती है। और वापसी फिर ये ट्रेन उसी सेम डे वापसी कर ले दोपहर 12 बजे तक, मुश्किल से 4 या 5 घंटा रुकेगी खाली सीतापुर बस आराम से। तो सीतापुर से ये ट्रेन वापसी कर ले लखीमपुर 12:50, गोला 1:30 बजे, मैलानी 1:55, पूरनपुर 2:30 बजे, 3:30 पीलीभीत, बरेली शाम 5 बजे, कासगंज होते हुए ये ट्रेन मथुरा, कोटा, नागदा, रतलाम वाले रूट पर ये ट्रेन आराम से सूरत होते हुए अगले दिन दोपहर 2 बजे तक हमें मुंबई पहुंचा सकती है। तो ये एक लॉन्ग रूट के सजेशन के रूप में हम रेलवे को सौंपते हैं। कि अब देखते हैं रेलवे इस पर अमल करेगा या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और एक पंजाब के लिए भी बहुत लंबे अरसों से डिमांड चल रही है, क्योंकि हमारा एक काफ़ी भारी संख्या में सिख समाज भी रहता है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दरबार साहिब अमृतसर काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन आप बना सकते हैं, नई ट्रेन लखनऊ अमृतसर के रूप में, जो लखनऊ से शाम 4 बजे चले और इसी तरीके से सीतापुर 5:50 पहुँचे, लखीमपुर रात शाम 7:45, गोला 7:15, मैलानी 7:45, पीलीभीत रात 9:15 पर, इसी तरीके से बरेली रात 10:40। और अगले दिन ये ट्रेन पूरा सफ़र तय करते हुए सहारनपुर, अम्बाला, राजपुरा, सरहिंद होते हुए, जलंधर, लुधियाना होते हुए सुबह 11:15 बजे तक ये ट्रेन अमृतसर पहुंचा दे। और वापसी में यही ट्रेन अगर हम बात करें तो 4:15 बजे वापसी कर ले, जो उसी जलंधर, लुधियाना, फगवाड़ा, अम्बाला, यमुनानगर, जगाधरी, सहारनपुर, लक्सर, रुड़की, मुरादाबाद, चंदौसी, बरेली सुबह 4 बजे, और भोजीपुरा 5 बजे, पीलीभीत 5:40, मैलानी 7:20, लखीमपुर 8:15, सीतापुर 9:10, सिधौली 9:45। इसी तरीके से ये ट्रेन 11:15 बजे तक लखनऊ अगर हमें पहुंचाती है, तो ये ट्रेन एक लॉन्ग रूट के रूप में हमें कानपुर पंजाब की एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है। आखिरी सुझाव के रूप में मैं एक ऐशबाग से नई दिल्ली, जैसे कि हमारी लखनऊ मेल चलती है, लखनऊ चारबाग एनआर से जो चलती है लखनऊ मेल, उसी तरीके से एक डुप्लीकेट लखनऊ मेल बना करके हम इस रूट से अगर चलाते हैं, ऐशबाग से अगर चलाता है एनईआर, तो सबसे बेस्ट गाड़ी ये रहेगी। और एक कहीं ना कहीं जो दिल्ली पहुंचने का भी जो सपना है हमारे रूट का, वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। जो ऐशबाग से रात 8 बजे चले, सीतापुर रात 9:30 बजे पहुँच जाए, लखीमपुर रात 10:30, मैलानी 11:30, पीलीभीत रात 1:15, बरेली रात 2:30 बजे, चंदौसी, मुरादाबाद होते हुए गाज़ियाबाद सुबह 7:15 और 8:30 तक ये ट्रेन नई दिल्ली अगर पहुंचा देती है, तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट डुप्लीकेट लखनऊ मेल के रूप में आप चला सकते हैं। वापसी की बात करें तो वापसी में ये ट्रेन शाम 7 बजे नई दिल्ली से वापसी कर ले, गाज़ियाबाद 7:40, मुरादाबाद रात 10:30, बरेली रात 1:45 बजे, और पीलीभीत रात 2:20, मैलानी 4 बजे सुबह, लखीमपुर सुबह 5 बजे, सीतापुर 6 बजे, और ऐशबाग तक ये ट्रेन सुबह 8 बजे अगर पहुंच जाती है, तो ये एक डुप्लीकेट लखनऊ मेल के रूप में बेहतर गाड़ी साबित हो सकती है। और क्योंकि इस रूट पे भी काफ़ी ज़्यादा जनता रहती है, नेपाल बॉर्डर है ये पूरा एरिया, नेपाल से भी काफ़ी लोग आते हैं हमारे शहर में, और जिनको जाना होता है आगे काज के लिए, और इस वजह से दुधवा नेशनल पार्क है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हमारा ये ज़िला है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे इस ज़िले से ट्रेनें नहीं हैं, तो ये एक सोचने का विषय है, रेलवे को इस पर सोचना चाहिए, और जल्द से जल्द दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अमृतसर, हावड़ा साइड या बॉम्बे साइड, इस साइड की जो ट्रेनें से हम वांछित हैं अभी तक, इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और ये जो इंटरसिटी के जो सुझाव मैंने दिए हैं, ये आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और उम्मीद करते हैं रेलवे जल्द से जल्द इस पर विचार करके इन ट्रेनों को भी चलाने की कोशिश करेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि रेलवे के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और उनके कान खुले। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।